बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके सामने 22वें पारे का खुलासा बयान करेंगे। 22वें पारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, वमन यक़नुत मिनकुन्ना निसाई, 22वें पारे में आज हम आपके सामने 22वें पारे का खुलासा बयान करेंगे। 22वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने पीछे से एक मजमून चल रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के मुताल्लिक, जो 22वें पारे में भी अल्लाह ताला ने उसको जारी रखा है। इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कअहदिम मिनस समाई इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़ज़अना बिलक़ौलि फ़यत्मअ अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्ना क़ौलन मअरूफ़ा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के लिए बहुत सारी हिदायत हैं 22वें पारे के शुरू में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों यानी उम्महातुल मुमिनीन के ज़रिए पूरी उम्मत के माओ बहनों के लिए, क़यामत तक आने वाली माओ बहनों के लिए ये पैगाम है और ये संदेश है कि उनको भी इन बातों पर अमल करना चाहिए। फरमाते हैं कि आप यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से कहा जा रहा है कि आप जो है आम बीवियों की तरह नहीं हो, आम औरतों की तरह नहीं हो। मतलब यह है कि अगर आप कोई अच्छा काम करोगी तो आपको अज्र बहुत मिलेगा, अगर आप कोई बुराई करोगी तो उसका अज्र आपको, उसका गुनाह आपको दोहरा मिलेगा, क्योंकि 21वें पारे की बिल्कुल आखिरी आयत में है कि अगर कोई औरत गुनाह करेगी तो उसका गुनाह दोगुना मिलेगा। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां जो हैं उनके मुताल्लिक कोई गलत ख्याल पैदा करना, और अव्वल तो वो गुनाह करती ही नहीं थी, अगर कोई गुनाह धोखे से हो भी जाता हो उनसे तो वो फ़ौरन माफ़ी मांग लिया करती थी। तो उनसे ये कहा जा रहा है कि लस्तुन्ना कअहदिम मिनस समाई इन इत्तक़ैतुन्ना, यानी अगर वो तक़वा इख्तियार करें, फ़ला तख़ज़अना बिलक़ौलि फ़यत्मअ अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही, और किसी से बात करें तो नज़ाकत से और नरमी से बात न करें, यानी लहजे में नरमी ना हो, आजिज़ी ना हो। यानी किसी मर्द से बात करें, यानी कभी ज़रूरत पेश आया तो थोड़ा से अकड़पन हो, ताकि ये लगे कि मर्द को औरत जो है कोई अपनी तरफ खींचना नहीं चाहती, बल्कि वो मर्द से लगाव नहीं रखना चाहती है। तो ये औरत की बोल चाल में, औरत की गुफ्तगू में होना चाहिए कि मर्द से नरमी से बात न करे, नरम मिजाजी से, और जो है उससे जो है इस तरह ना मिले कि मर्द के दिल में कुछ शुबहात पैदा होने लगे। आगे फिर अल्लाह ताला ने बहुत सारे मर्द और औरत की खुसूसियात को बयान किया है। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति वल मुमिनीन वल मुमिनाति वल क़ानितीन वल क़ानितात, एक पूरी बहुत बड़ी आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द मोमिन औरतें, वल क़ानितीन वल क़ानितात, क़िनात इख्तियार करने वाले मर्द और औरतें, सदका करने वाले मर्द और औरतें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली मर्द और औरतें, और इसी तरह रोज़ा रखने वाले मर्द और औरतें, इन सब के लिए अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बहुत बड़ा अज्र होगा। यही इस आयत में बयान किया गया है। आगे फिर अल्लाह ताला ने फरमाया है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्ज़ अहलिल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, कि अल्लाह ताला तो तुमसे ये चाहता है कि तुमसे बुराइयों को दूर कर दे, यानी नबी की बीवियों से और अहले बैत से बुराइयों को दूर कर दे और तुमको पाक और साफ कर दे। यहाँ पर नबी की बीवियों को अहले बैत कहा गया है, जो कि सही नस से साबित है। लेकिन आपकी बीवियों के अलावा आपकी बीवियों की जो औलाद हैं वो भी अहले बैत हैं। हदीस में है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को, हज़रत अली को और हसन और हुसैन को अपनी चादर में लिया और कहा ये अहले बैत हैं। तो अहले बैत में ये तमाम लोग शामिल हैं। इनके अलावा जितने भी लोग अहले बैत में ये लोग शिया हजरात शामिल करते हैं उनको मनगढ़ंत है, बल्कि कुरान और हदीस की सही रोशनी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान, आपकी बीबियाँ, आपकी बेटियाँ और आपकी नवासियाँ और नवासे, ये सब जो हैं अहले बैत में शामिल हैं। फिर एक वाक़ई की तरफ इशारा किया है, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम
इस आयत में एक वाक़या बयान किया है। वाक़या यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़ैद बिन हारिसा पले बड़े थे और आपके वो ग़ुलाम थे, लेकिन आपने बात को आज़ाद कर दिया था। लेकिन आपने इन सहाबी को अपना मुंह बोला बेटा बना लिया था, जिसे कहते हैं मुतबन्ना बेटा। ज़ैद बिन हारिसा ये कहीं से आए थे विदेश से, और इनको कुछ लोग जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ गुलाम बना करके फ़रोख्त कर गए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको आज़ाद कर दिया था, और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज़्यादा फ़िदा हो गए थे और आपको छोड़कर नहीं गए थे, क्योंकि इनके घर वाले इनको लेने के लिए आए भी थे। अल्लाह के नबी ने कहा कि ज़ैद से मालूम कर लो, अगर वो जाना चाहता है तो आप ले जाइए। तो ज़ैद इब्न हारिसा ने वहाँ मना कर दिया कि मैं अल्लाह के नबी के पास ही रहूँगा। यह आपसे लगन और मोहब्बत की अलामत थी। बहरहाल आपकी फूफीज़ाद लड़की थी, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपने उनका निकाह ज़ैद इब्न हारिसा से कराना चाहा। तो ये बात जो है आपके फूफी के लड़के को और फूफी को भी नागवार थी कि एक गुलाम आदमी के साथ हम जो है, यानी जो गुलाम रह चुका हो, अपनी बेटी का निकाह नहीं करेंगे। लेकिन अल्लाह के नबी का हुक्म था, वो करना पड़ा। तो इस नागवारी पर यह हुक्म नाजिल हुआ था कि किसी मर्द और औरत के लिए, किसी मोमिना मर्द और मोमिना औरत के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो अल्लाह और उसके रसूल के फैसले को ठुकरा दे, यानी उनको इख्तियार नहीं है। तब जो है उन्होंने ये इस आयत के बाद निकाह करा दिया था। लेकिन वही बात कि जब मर्द निचले दर्जे का हो और मर्द में कोई कमी हो या मर्द के पास पैसा ना हो और औरत का मर्तबा और मकाम अगर बड़ा हो जाए, तो आम तौर पर यह होता है कि घर चलना मुश्किल होता है। आए दिन सोशल मीडिया पर इस तरह आप सुनते रहते हैं कि अगर सरकारी जॉब वाले कोई औरत हो और उसके साथ कोई काम करने वाला या थोड़ा सा कम पैसे वाला उसके शौहर हो, तो उन दोनों में आपस में नहीं बनती है। चुनांचे ज़ैद बिन हारिसा उनकी बीवी में बनती ही नहीं थी। बहरहाल उन्होंने एक बार ज़ैद बिन हारिसा ने उनको तलाक देने का इरादा कर दिया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना कर दिया था। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बता दिया था कि इनकी तलाक होगी और उसका निकाह इनकी बीवी के साथ तुम निकाह करोगे। तो मुतबन्ना बेटा होता है, इसलिए वो सगा बेटा नहीं होता है। अगर वो तलाक दे दे और जिसने अपनी बेटी को पाला है, उस लड़के को पाला होता है, उसकी बीवी के साथ तलाक देने के बाद वो निकाह कर सकता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बीवी से निकाह कर लिया था। तो यही वाक़या इसमें बयान किया गया है। वही तक़ूलु लिल्लज़ी अनअमल्लाहु अलैहि व अनअमता अलैहि अमसिक अलैका ज़ौजका वत्तक़िल्लाह व तुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिका मल्लाहु मुब्दी व तख़शन्नास। वही बात है इस आयत में जो मैंने बयान की कि अल्लाह के नबी ने कहा था कि तुम अपनी बीवी को रोके रखो, तलाक मत दो, अल्लाह से डरो। व तुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिका, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बात छुपा गए थे अपने दिल में जो अल्लाह ने उनको बताई थी। अल्लाह ने क्या बताया था कि तलाक होगी और उसका निकाह तुम्हारे साथ होगा। तो ये पूरा वाक़या इस आयत में बयान किया गया है। आगे फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। ज़ैद इब्न हारिसा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाला पोसा था, मुतबन्ना बेटा माना था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाप के दर्जे में नहीं होंगे, यानी ऐसा नहीं होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत ही तकसीम करके ज़ैद बिन हारिसा को दे दिया है या प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा हो। शरीयत का मसला है, अगर किसी ने किसी का बेटा गोद लिया तो उसके जायदाद में हिस्सा नहीं होगा, बल्कि जो उसका असली बाप होगा जहां से वो आया है उसके जायदाद में हिस्सा होगा। जिसने पाला पोसा है उसके ज़मीन और जायदाद में उसका हिस्सा नहीं होगा। आगे फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल होने के आदाब बयान किए गए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युअज़्ज़न लकुम इला त्ताआमि गैर नाज़िरीन इलाहु वलाकिन इज़ा दुईतुम फदखुलू फइज़ा तमीतुम फंतशिरू वला मुस्तअनिसीन लिहदीस। क्या ईमान वालों, तुम नबी के घरों में दाखिल मत हो मगर ये कि तुम उनसे इजाज़त ले लो खाने के वक्त में। असल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके साथ निकाह किया था ज़ैद इब्न हारिसा की बीवी के साथ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमा किया था। तो बहुत सारे सहाबी जो थे अल्लाह के नबी के घर पे वलीमा खाने के लिए आए थे और अभी खाना तैयार नहीं होता पहले ही आ गए थे और बातें करने लगे थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी एक कोने में छपक करके बैठ गई थी और इससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ी सी तकलीफ हुई थी। कुछ सहाबी थे वो बिन बुलाए भी आ गए थे। तो इनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया था इला तामिन गैर नाज़िरीन इनाहु, कि तुम बगैर इजाज़त मत आया करो और
जब तक कि खाना तैयार ना हो जाए तब तक मत आया करो। ये दावत का उसूल है, जब तक खाना तैयार ना हो जाए तब तक वहाँ न जाया जाए। खाम खाम में वहाँ जा करके गप्पे न लड़ाए, बल्कि वक्त पर जाए। कहते हैं वलाकिन इज़ा दुइतुम फदखुलू फइज़ा तमीतुम, और जब तुम खा लो फंतशिरू, तो तुम वहां से फौरन उठ आओ। बहुत सारे सहाबी थे, खाने के बाद वहीं बैठे रहते, बातें करते रहते। असल में उनके दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत थी, अल्लाह के नबी के घर पे बैठना उनको पसंद था, वो आजिज़ी के साथ बैठे थे। लेकिन अल्लाह के नबी को इससे थोड़ी सी तकलीफ हुई थी, तो अल्लाह ताला ने उनसे मना कर दिया कि खाना खाने के बाद फौरन आ जाना चाहिए। वला मुस्तानिसीन अल हदीस, यानी वहाँ गप्पे नहीं लड़ाना चाहिए। वइदा सअल्तमूहुन्ना मताअन फसलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। दूसरा अदब यह बयान किया, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए अल्लाह के नबी के घर से कोई चीज़ लाने की, तो आप जो है पर्दे के पीछे से मांगा करें, यानी इजाज़त मांगे फिर कोई चीज़ मांगे। तो यही इस आयत के अंदर बयान किया गया है। फिर आगे अल्लाह ताला ने औरतों को पर्दे का हुक्म नाजिल किया है, पर्दे के हुक्म के बारे में बताया। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। ऐ अल्लाह के नबी, तुम जो है अपनी बीवियों को हुक्म कर दो, अपनी बेटियों से कह दो, और मोमिना औरतों से कह दो, मुसलमान औरतों से, कि वो पर्दा यानी चादर को लटका लिया करें। इसमें पर्दे का हुक्म है। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान के बारे में, इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाली फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़ना मिनहा व हमलहल इंसान। हमने इस अमानत को, यानी शरीयत को, शरीयत के अहकाम को, या यूं कह लीजिए कुरान करीम को, ज़मीन और आसमान पहाड़ों पर पेश करना चाहा, तो वो लरज उठे, उन्होंने मना कर दिया, माजरत कर ली कि हम इस काबिल नहीं हैं। वहमलहल इंसान, फिर इंसान ने इस शरीयत के अहकाम को उठाया और शरीयत का बोझ उठाया, तो पता चला इंसान इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत और सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम है, पहाड़ों से भी ज़्यादा मजबूत है। आगे फिर सूरह सबा शुरू होती है। सबा ये कौम एक यमन में थी जो दो पहाड़ियों के दरमियान आबाद थी, और वहाँ बहुत ही ज़्यादा शादाबी, बहुत ज़्यादा कुशादगी, बहुत ज़्यादा खुशहाली थे। नहरें थीं, बागात थे, हरियाली थी उस इलाके में बहुत ज़्यादा। लेकिन वही बात है, जब आदमी नेमतों में, नाज नखरों में पलता बढ़ता है तो वो बिगड़ जाता है। तो कौम बिगड़ गई थी, नाफरमानियों पर उतर आई थी। अल्लाह ताला ने कई नबी इस कौम की तरफ भेजे, लेकिन वो नहीं माने थे, तो अल्लाह ताला ने उनकी बस्तियों को सबको हलाक कर दिया था, तबाह बर्बाद कर दिया था। आगे दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया। वलक़द आतीना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला या जिबालु अव्वमी मा हुवा तय्र व अलन्ना लहुल हदीद। दाऊद अलैहिस्सलाम की खुसूसियत ये थी कि जब वो अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह का जिक्र करते थे, तो पहाड़ और चरिंदे और परिंदे सब उनके साथ अल्लाह का जिक्र करते थे, सब सुनते भी थे और जिक्र करते थे। अल्लाह ताला ने उनके लिए लोहे को नरम कर दिया था। अनिअमल साबिगात वक़द्दिर फ़ी सर्दि वअमलू सालिहा, यानी वो जो है क्या नाम है, उस लोहे के ज़रिए बड़ी बड़ी देगे बनाते थे और कड़ियाँ जोड़ करके ज़िरहें बनाते थे, और नेक बातें और नेक अमल उसके ज़रिए लेते थे। आगे सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की खुसूसियत है, सुलेमान अलैहिस्सलाम यह दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इनके कब्ज़े में अल्लाह ताला ने हवाओं को दे रखा था। एक महीने का सफ़र एक दिन में तय कर लिया करते थे। वारसलना हुआ क़त्री, अल्लाह ताला ने इनके लिए तांबे का एक चश्मा निकाला था, तांबे का काम करते थे। वमिनल जिन्नि मन यअमरु बैन यदैहि बिइज़्नि रब्बिह, जिन्नात इनके ताबे कर दिए थे। जिन्नात के ज़रिए इन्होंने वो क्या नाम बैतुल मक़दिस की तामीर कराई थी, मस्जिद जो है। फलम्मा क़ज़ैना अलल मौत मा दल्लहुम अला मौतिही, असल में बैतुल मक़दिस जब तामीर हुआ था तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की निगरानी में हुआ था, और सुलेमान अलैहिस्सलाम से जिन्नात बहुत डरते थे, इसलिए आपके दबाव में आकर के और आपसे डर महसूस करते हुए वो काम करते जा रहे थे। तो एक मरतबा अपने इबादत गाह में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम छड़ी के सहारे खड़े थे, और इसी हालत में उनकी रूह कब्ज हो गई थी, इंतकाल हो गया था, और बहुत सारे दिनों तक वैसे ही वो उनके इंतकाल की हालत में खड़े रहते। लेकिन जिन्नात ये समझ रहे थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम अब भी खड़े हैं अपनी इबादत गाह में, तो वो इस डर की वजह से काम करते रहे थे। लेकिन दीमक ने उस छड़ी को खा लिया था। जब वो छड़ी टूट कर नीचे गिरी तो सुलेमान अलैहिस्सलाम भी धड़ाम से नीचे गिरे। तब जिन्नातों को पता लगा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम तो वफात पा चुके हैं। ये पूरी तफसीर इस आयत में बयान की गई है। मैंने अपनी तरफ से कोई बात बयान नहीं की,
पूरी की पूरी तफसील, पूरा वाक़या कुरान करीम में जिक्र है। फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौत, जब हमने फैसला कर दिया उनके लिए मौत का, मा दल्लहुम अला मौतिही, जिन्नात को उनके मौत पर कोई खबर नहीं थी। इल्ला दाब्बतुल अर्दि तअकुलु मिन सअतिहा, मगर यह कि ज़मीन के कीड़े ने यानी दीमक ने उनकी छड़ी को खा लिया था। फलम्मा खर्रा तबय्यनतिल जिन्नु अल्लौ कानू यअलमूनल गैब, जब वो धड़ाम से नीचे गिरे तो जिन्नात पर यह बात खुल गई कि वो गैब की बातें नहीं जानते। जिन्नात ये दावा करते थे कि हमें गैब का इल्म है, यानी जो बातें छुपी और ढकी होती है अंदर की बातें, वो भी हमें पता चल जाती हैं। लेकिन इससे हकीकत खुल गई उनकी, झूठ थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम इंतकाल की हालत में खड़े हैं, जिन्नात को मालूम नहीं, तो कैसा गैब का इल्म है, यानी झूठ बोला करते थे। फिर अल्लाह ताला ने फिर आगे फरमाया है, लक़द कान लिसबइन फ़ी मस्कनिहिम आया, कौम सबा का पूरा वाक़या मैंने भी बता दिया आपको, यही वाक़या इसमें जिक्र है। आगे भी सूरह फातिर की शुरुआत होती है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह फातिर में, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़ि जाइलिल मलाइकति। इस सूरत में तौहीद, रिसालत, आखिरत और आपको तसल्ली दी गई है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और कायनात के पैदा करने का मकसद बयान किया गया है कि ये कायनात बेकार नहीं, इसका एक मकसद है और एक मकसद के तहत ये पैदा की गई है। ये तमाम मज़ामीन वो हैं जिनको तकरीबन आप जो है बारहा सुन चुके हैं, यानी अल्लाह ताला की वहदानियत, अल्लाह एक है, वही तमाम चीज़ों का मालिक है, अल्लाह के रसूल का रसूल होना, ये सब बातें आप सुन चुके हैं आखिरत के बारे में, इसलिए इसकी तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे फिर सूरह यासीन शुरू होती है, जो कि 22वें पारे में कुछ हिस्सा इसका है और फिर 23वें पारे में भी इसकी डिटेल मौजूद है, और ज़्यादातर ये 23वें पारे में है, जो हम इंशाअल्लाह 23वें पारा जब शुरू करेंगे उसमें सूरह यासीन को लेकर चलेंगे, वहीं से 23वें पारे की शुरुआत करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।